भगवान के आगे डांस करना, भक्ति करना, भक्ति रस करना, ये आप धर्म नहीं। भगवान के आगे उन्होंने कब किया? नहीं, उनकी नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो एक अमूमन बोल रहा हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे भी मंदिरों में प्रोग्राम होते हैं तो हम लोग नाच गाना सभी करते हैं, तो एक भक्ति नहीं है। भक्ति करना एक अलग चीज है, लेकिन भक्ति करना ही धर्म नहीं। आश्रम बनाए जाते हैं तो आश्रम नाच गान के लिए नहीं होते। इतनी मेडिकल साइंस है, इतने लोगों को जीवन बचा रहा है दवाइयों से, इतने लोगों की आयु भी बढ़ गई है। 35 साल का लड़का चलते चलते गिर जाता है। अभी अभी आपने बहुत सुना होगा। बहुत सुना। क्यों? आयु कहाँ से बढ़ गई? मेडिकल साइंस व्हाइट कॉलर माफिया की तरह विकसित हुआ। ये आपको स्वीकार करना है। अभी एक कुछ ज्यादा चल रहा है इल्यूमिनाटी, जिसको दलजीत दोसांझ भी काफी बोलते हैं कि वो भी इस टाइप से कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो शोज देखता हूं मैं तो इतने बड़े बड़े शोज होते हैं और ये कुछ ही दिनों में वो इतनी प्रसिद्धि पा गए दलजीत दोसांझ, और वो अपना सिंबल करते हैं जो इल्यूमिनाटी की तरह करते हैं। आप इल्यूमिनाटी को कैसे देखते हैं? पहली तो बात है कि इल्यूमिनाटी चीज है, इसके ऊपर दो विकल्प। हाँ, कंफ्यूजन है लोगों को। कुछ कहते हैं कि है, और मैं मानता हूं तब तक आज तक कोई उसके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, प्रमाण नहीं मिले कि हाँ इल्यूमिनाटी जैसी कुछ चीज है। जरूर अगर देखने जाओ तो कुछ चीजें ऐसी दिख रही है लोगों में कि जैसे इल्यूमिनाटी हो तो उनका मतलब इल्यूमिनाटी की बात हो तो इल्यूमिनाटी के लिए बहुत सारी बातें सुनने को तो जरूर मिलती है कि विश्व के कुछ 15-25 लोग पूरे विश्व को अपने अंडर कंट्रोल में रखना चाहते हैं और उन्हीं के द्वारा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अभी प्रसारित हो रहा है। कुछ लोग तो वहां तक कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो भी उनसे प्रभावित है और उनसे जुड़े हुए हैं। कुछ लोग तो वहां तक कहते हैं कि भारत के अंबानी जी और अदानी जी उनका एक हिस्सा बन रहे हैं। अब ये सारी बातें वास्तविकता कुछ समझ में नहीं आ रही क्योंकि उनके आज तक कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। अब बोलने वालों ने कहां से ये बातें उठाई वो अभी तक कोई पुरावे नहीं। उन्होंने कहा है और उन्होंने जो कहा है वो हो जरूर रहा। सम्मोहन शक्ति तो है किससे? इल्यूमिनाटी में। इल्यूमिनाटी मतलब उसका वास्तविक ऐसा है कि इल्यूमिनाटी के सिंबल्स ऐसे हैं कि लोग जैसे बताते हैं कि जैसे पिरामिड है, पिरामिड में एक आंख है, ऐसे ऐसी कुछ सिंबल्स उनके हैं, तो लोग कहते हैं कि इल्यूमिनाटी के सिंबल है। अब उससे पब्लिक सम्मोहित होती है, पर अभी उसको लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी भी मान सकते हो कि संभावितता है कि जो बड़े सिंगर दलजीत दोसांझ आपने बोला वो पहले यूज करते नहीं थे, अब वो यूज किया और हो गए। अब ऐसा भी हो सकता है कि युगानुयुग क्या जैन साधु इल्यूमिनाटी यूज करते हैं? आज तक तो नहीं देखा, क्योंकि जैन साधु को इसलिए यूज नहीं करना पड़ता क्योंकि जैन साधु का कर्तव्य और लक्ष्य एक ही होता है कि मेरे पास जो आए उनको मैं धर्म सिखाऊं, और वो कभी सम्मोहन और वशीकरण के अंदर ज्यादा प्रयत्न नहीं करते। उनका सम्मोहन एक ही लक्ष्य में होता है कि मेरा कहा हुआ लोगों के हृदय तक चला जाए, और वो हो जाता है स्वाभाविक रूप से। तो उनको वो चीज को लक्ष्य में लेकर करना नहीं पड़ता कुछ भी। अब रही बात ये कि इल्यूमिनाटी कैसे चलता है, तो इल्यूमिनाटी की ऐसी परिस्थिति है कि 15-25 लोग इसको चलाते हैं और पूरा विश्व वो अंडर कंट्रोल में लेना चाहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो बहुत काफी हद तक इससे कम कर देंगे। ऐसा कहा जाता है कि कोरोना भी इसका ही एक हिस्सा था, और वहां तक कहा जाता है कि अभी कोई एक नया वायरस भी शायद नजदीक के समय में आ रहा है और लॉकडाउन होगा। ये सब बातों में अब वास्तविक स्वरूप लेगा। मतलब आपके कहने का अर्थ है ऑथेंटिकल फैक्ट नहीं है, बातें हैं। बातें जरूर है। आपको लग रहा है बातें हैं तो कहीं ना कहीं सच्चाई तो हो गई कुछ ना कुछ? हाँ, मैंने अभी स्टडी नहीं किया, पर हो दोनों संभावितताएं कि बात भी हो सकती है और वास्तविकता भी हो सकती है। एक चीज तो है, मैंने देखा है कि हर व्यक्ति समय समय पे पूरे विश्व के ऊपर साम्राज्य करना तो चाहता ही। नेपोलियन था, उससे पहले सिकंदर था, हर व्यक्ति समय समय पे ऐसा आता है। उससे पहले कुछ समय पहले देखो ना, ब्रिटिश था, ब्रिटिश साम्राज्य ऐसा था कि पूरे विश्व पे साम्राज्य करना चाहता था। कितने देश उसने जीत लिए। तो ऐसा नहीं होता, हर व्यक्ति के मन में अभिप्सा तो होती है कि मुझे विश्व पे साम्राज्य करना है। तो 2, 5, 25 लोग इकट्ठे होकर इस विश्व पे साम्राज्य करने का प्रयत्न तो जरूर करे, वे संभावित, और उसमें इल्यूमिनाटी क्या ही एक हिस्सा हो तो वो भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। पर ऐसा नहीं कह सकते कि इल्यूमिनाटी इसमें एक रोल अदा कर रहा है। अगर इल्यूमिनाटी भी रोल अदा करता हो, इल्यूमिनाटी का भी ये रोल हो कि वो विश्व के ऊपर साम्राज्य करे, तो वो जरूरी नहीं है कि न भी हो और ऐसा जरूरी नहीं कि वो हो, दोनों हो सकता है। मैं अपनी बात चल रही थी जैसे जैन और विज्ञान,
विज्ञान अब बोल रहा है कि शाकाहारी खाना खाना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए और सायंकाल से पहले खाना खा लेना चाहिए, डिनर को अवॉइड करना चाहिए। ये चीजें सब जैन शास्त्र पहले बोल चुका है और जैन साधु लोग और यदि जैन के फॉलोअर्स हैं और यदि डेवोटेड फॉलोअर्स हैं तो वो सब इन सब चीजों का पालन वो लोग करते हैं। तो विज्ञान आज बोल रहा है लेकिन जैन ने पहले बोल दिया, इसको आप कैसे देखते हैं? विज्ञान एक साधन से देखता है और जैन शास्त्रों ने जो कहा है वो साधना से किया हुआ। साधन से हमेशा साधना आगे ही चलती है और साधना से जब प्रमाणित हो गया है तो साधन से आज नहीं तो कल सब प्रमाणित है। जैसे वनस्पति में जीव है, सदियों से जैन धर्म कहता था, हजारों वर्ष पहले भगवान महावीर ने कह दिया था, लेकिन विज्ञान ने उसका स्वीकार नहीं किया। जगदीश चंद्र बोस आए, उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि वनस्पति में जीव है, तो विज्ञान ने मानना शुरू किया। तो हजारों साल पहले बोली हुई बात अब विज्ञान को प्रमाणित करनी पड़ी। वैसे पृथ्वी में जीव है, हम ऐसे सदियों से कहते थे, लोग नहीं मानते थे। अब जब रासायनिक खेती आई तब लोगों को पता चला कि रासायनिक खेती से जीव के भूमि के जो कोश है, जीवाणु, जीव के पृथ्वी के जो जीव कोश है वो जीव कोश मर जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब रासायनिक खेती बंद करो और सेंद्रीय खातर वापरने का चालू करो। तो हर चीज जैन धर्म के अंदर जो थी वो पहले से साधना से प्रमाणित। कुछ लोग कहते हैं धर्म और विज्ञान वो रेलवे के दो पाटे की तरह, पटरी की तरह। धर्म और विज्ञान रेलवे की पटरी की तरह है, दोनों पैरेलल चलते हैं लेकिन साथ में नहीं मिलेंगे। पर मैं तो ये भी नहीं कहता कि रेलवे के पटरी की तरह। साधना मतलब धर्म और विज्ञान ये दोनों पटरी की तरह नहीं है, एक गाय और बछड़े की तरह। मतलब दोनों में बड़ा अंतर रहेगा, गाय आगे ही चलेगी और बछड़ा पीछे पीछे रहेगा। ऐसा मत समझो कि दोनों पैरेलल रहे। विज्ञान कभी धर्म के पैरेलल में नहीं आ सकता। बहुत आगे है धर्म तो। विज्ञान उसका बच्चा है जो उसकी बातों को फॉलो करते करते आगे बढ़ रहा है। तो विज्ञान आगे बढ़ेगा और धर्म की राह जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उतना उतना विश्व और धर्म जैसे जैसे विज्ञान विकास करेगा वैसे वैसे विश्व और विश्व के हर एक नागरिक उतने ही धार्मिक बनेंगे और कुछ नहीं हो। विज्ञान और आस्था को कैसे देखते हैं आप? देखिए, विज्ञान ऐसा कहता है कि जितना विकास करता है उसको बाद में पता चलता है कि अब हमें ये छोड़ना चाहिए। पहले उसने अणु बम बना दिया, अब कहता है कि अणु बम नहीं फोड़ना चाहिए। तो विज्ञान का काम ये है कि पहले क्या करना चाहिए वो कर देता है, उसके बाद कहता है कि नहीं इससे तो नुकसान है, इसे बंद कर दो। जबकि धर्म ये कहता है कि इसका संशोधन ही मत करो, इसे छोड़ दो आप। ये मार्ग ही हिंसा का है। विज्ञान को तो लेकिन फैक्ट चाहिए ना, आस्था को तो नहीं चाहिए फैक्ट, क्योंकि हमें विश्वास है हमारे भगवान पे, भगवान महावीर पे आपको विश्वास है, किसी और को राम पे विश्वास है, किसी को भगवान कृष्ण पे विश्वास है, उनको तो फैक्ट नहीं चाहिए। तो विज्ञान को तो फैक्ट चाहिए ना किसी भी प्रूफ के लिए। देखो, आस्था वाले लोग कोई पागल नहीं, समझ लेना। आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जितने आस्था वाले लोग हैं वो पागल नहीं। आस्था वाले लोगों को भी फैक्ट ही चाहिए। लोग ऐसा कहते हैं कि आस्था में जो है वो तो पागल ही होता है। आस्था में जो पागल रहता है वो एक विषय पे पागल होता है। प्रेम में पागल होने वाला एक व्यक्ति के पीछे पागल होता है, पूरी दुनिया के हर विषयों में पागल नहीं होता। पागलपन उसका ईश्वर के प्रति है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि उसे समझ ही नहीं। वो भी फैक्ट देख के ही चलता है, वो भी समझता है क्या सही है क्या गलत, पर उसे इतना विवेक है कि ये जो चीज है वो छोड़ने जैसी है, इसके पीछे जाने जैसा नहीं। विज्ञान ने अणु बम का आविष्कार किया, अणु बम का आविष्कार करके इतना विनाश की दिशा में चला गया। मैं आज कहता हूं कि आज विश्व ऐसी चुनौती के ऊपर आके खड़ा है, आज पूरा विश्व ऐसी सीमा पे आके खड़ा है, उसके पास दो ही रास्ते, या तो महाविनाश का मार्ग या तो महावीर का मार्ग। अगर वो अणु बम के रास्ते पे चलेगा तो महाविनाश निश्चित है इस दुनिया। आज देख रहे हो आप यूक्रेन और रशिया का युद्ध, अभी रिसेंटली जो चला इजराइल और फिलिस्तीन का, पैलेस्टाइन और उस सब का युद्ध चला, और अभी उसमें बीच में ईरान आया। जिस प्रकार से ये पूरा चल रहा है तंत्र, अगर इसी तरह से चला तो समझना कि महाविनाश। पुनर्जन्म को कैसे देखते हैं आप? पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक, पाप और पुण्य, जिस प्रकार से ये पूरा विश्व चल रहा है, तो हम दो राहों पे आके खड़े, या तो महावीर का मार्ग या तो महाविनाश का मार्ग। हम अगर इसी रास्ते से चलेंगे तो विश्व में महाविनाश होगा। भगवान ने कहा है अहिंसा, करुणा, दया, इन चीजों को अपनाओ। विज्ञान नहीं मानता इन चीजों? कहाँ मानता है? यदि विज्ञान नहीं मानता तो इतनी मेडिकल साइंस है,
इतने लोगों को जीवन बचा रहा है दवाइयों से, इतने लोगों की आयु भी बढ़ गई है, तो ये बात तो सही नहीं हुई। मुझे ये बताओ, 35 साल का लड़का चलते चलते गिर जाता है, अभी अभी आपने बहुत सुना होगा। बहुत सुना। क्यों? आयु कहाँ से बढ़ गई? किसको कहते हैं आयु? एवरेज आयु तो बढ़ गई ना, एक पॉपुलेशन भी बढ़ रही है तो एवरेज आयु तो बढ़ ही रही है। एवरेज आयु बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि इंसान मरते मरते जिए, उसे कभी आयु बढ़ी हुई नहीं कहा जाता। आयु बढ़ी हुई का मतलब क्या? व्यक्ति स्वस्थ होना, निरोगी होना, सशक्त होना, उसे फिर आयु बढ़ा हुआ माना जाता है। आप उसको रोज सुबह से शाम तक 25 गोलियां खिलाओ और उसको बोलो कि वो जिंदा है, तो मतलब ही नहीं उसका जिंदा होना। और जितना आप कहते हो ना कि मेडिकल साइंस विकसित हुआ, तो मेडिकल साइंस आपको एक स्वीकार करना पड़ेगा कि मेडिकल साइंस सेवा के लिए विकसित नहीं हुआ, मेडिकल साइंस व्हाइट कॉलर माफिया की तरह विकसित हुआ, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। एक चीज, आप लोग जब बीमार होते हैं, मान लीजिए सर्दी जुकाम बुखार या और भी कुछ, दवाई लेते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि साधु के जीवन में कभी भी कोई बीमारी आती है तो बीमारी आने के बाद जब तक उसकी सहन शक्ति है तब तक तो उसे निभाने की कोशिश करते हैं। अब कभी कभी ऐसा भी होता है साधु के जीवन में कि ऐसी बीमारी आती है कि उसको हॉस्पिटल जाना भी पड़ता है, तो उसको हम अवॉइड नहीं करते, पर उसको हम प्रोत्साहन नहीं देते। हम ऐसा जरूर कहते हैं कि बढ़ती हुई हॉस्पिटल वो समाज के लिए तिलक के रूप में नहीं है, कलंक के रूप में। बीपी शुगर जो कि एक आम घरों में सबके पेशेंट हो गए, तो ऐसे साधु जीवन में भी लोग, साधु के रेगुलर चलती है बीपी? क्योंकि अभी हेरिडिटी के रोग है, इसे हेरिडिटी कहा जाता है। ये अभी रोग हेरिडिटी, दवाई ले सकते हैं मतलब? जरूरत पड़ती है तो हम उसके आयुर्वेदिक उपचार करते हैं पहले, ओके। उसके बाद उसके ऑल्टरनेटिव जो उपाय हो वो करते हैं। अगर फिर भी उससे कोई विकल्प नहीं बचता तो फिर उसका एलोपैथी पे उपचार करते हैं। हम कभी उसका ये विरोध नहीं करते, पर हम ये नहीं कहते कि ये जो मेडिकल साइंस है वो विकास करके समाज की सेवा करता है, वो गलत बात। एक अभी जैसे बहुत आपने ये इसके साथ ही जोड़ना चाहता हूँ मैं कि कैंसर के जो इलाज है आज, मतलब देखा मैंने, कईयों को सुना भी और पढ़ा, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू का देखा मैंने, तो उन्होंने क्लेम किया कि यदि फास्टिंग यदि आपकी ज्यादा है, खाना गैप टू गैप खाते हो, तो आपको कैंसर होने का कम खतरा है, जो कि जैन पहले करते हैं, क्योंकि फास्टिंग आप लोगों में ज्यादा चलती है और लंबे लंबे लोग बाग तो 8-8 दिन, 10-10 दिन, 15-15 दिन, महीनों तक फास्टिंग करते हैं, प्लस शाम को 6 बजे खाना छोड़ देते हैं और अगले दिन सुबह खाते हैं। तो एक फास्टिंग का बहुत महत्व है कैंसर जो बढ़ रहा है इसमें, आप इसे कैसे देखते हैं? वास्तविकता ये है कि कैंसर होता कब है? साइंस ऐसा कहता है कि बॉडी का कोई भी एक पार्ट के ऊपर कोई एक विशेष प्रकार का जो ग्रोथ होता है वो फटाफट ग्रोथ ज्यादा होने लग जाता है, तो वो कैंसर की गठान बनती है। अब वो ग्रोथ होता कब है? जब आप उसको बार बार पोषण देते हो। शरीर के कोई भी अंग के अंदर आप कुछ भी शरीर को पोषण देते हो और वो हद से ज्यादा जब उसको पोषण मिलता है तो वो गठान को लग जाता है और वो गठान अपने आप बढ़ती जाती है। जब आप समय समय पर उसके पोषण ही नहीं देते तो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कोष बन रहे, कोई भी एक शरीर का कोष ज्यादा विकसित होता है तो अपने आप जलने लगता है और जल जाता है। ये साइंस ऐसा मानता है। अब जैन धर्म की बात में, तो जैन धर्म की बात में ऐसा है कि उपवास हम करते हैं तो शरीर के लिए नहीं करते, ये आपको बता दूं। सही में तो जैन समाज का या भारतीय संस्कृति का आहार विज्ञान ही ऐसा है कि रोग ही ना हो। जैसे राजस्थान में तो दाल बाटी खाई जाती थी, कभी हरी सब्जी आपके जमाने में थी नहीं, पहले आपके पिताजी के जमाने में हरी सब्जी नहीं थी। जब गुजरात था तो बाजरे की रोटी और दूध या ऐसे ही खाया जाता था। ऐसा आहार था जिसके आहार से व्यक्ति को सशक्तता मिलती थी, व्यक्ति को पौष्टिक आहार मिलता था और व्यक्ति सशक्त बनता था, जीवन था, कभी उसको कोई तकलीफ नहीं थी। अब ऐसा हो गया कि आहार विज्ञान बदल गया, नहीं खाने की ही सारी चीजें खाई जाती और उसमें भी कुछ चीजें ऐसी आती है घटक तत्व, जैसे अजीनोमोटो, ऐसी चीजें जैसे आने लग गई है घटक तत्व की, जिसकी वजह से शरीर के अंदर कैंसर और अनेक सी बीमारियां बढ़ती जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि खाली आहार से बीमारियां बढ़ रही है। आपने कहा कि जैसे जीव होते हैं, तो आप कह रहे हैं जैसे फल सब्जियां, उनमें भी जीव होता है, तो क्या आप उसमें हत्या नहीं होती है, जीव हत्या इनको खाने में? जरूर होती है, हम ऐसा मना नहीं करते कि नहीं होती, हमने कभी ऐसा नहीं कहा। तो इसे मांसाहारी में नहीं बोलेंगे आपकी ये मांसाहारी खाना है? मांस किसे कहते हैं और शाक किसे कहते हैं, समझ।
जिसकी सप्त धातु होती है जीव की, और वो सप्त धातु के अंदर एक धातु मांस, वो जो खाने की कोशिश करता है उसे मांसाहार कहते हैं। और सब्जी और फल जो होते हैं उसे शाक कहा जाता है अपनी संस्कृति में, और उसे खाना उसे शाकाहार कहा जाता है। जीव तो होता है मतलब उसमें। वही कहता हूँ, जीव है, मना नहीं है, पर हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि आप खाए बिना चलोगे, चलेगा नहीं चलेगा, तो आप क्या खाओगे जिससे आप दूसरों को कम से कम पीड़ा दो, वैसा कुछ करो। तो हमारे यहाँ ये सिखाया जाता है, गृहिणी जितनी भी होती है तो उनको हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे यहाँ परिवारों में जरूर ये सिखाया जाता है कि घर के अंदर बहू को या बेटी को जब वो सब्जी सुधारने के लिए पहले दिन किचन में आती है तो उसे सिखाया जाता है कि बेटा ये सारे जीवों को हमें हत्या करनी ही पड़ेगी, पर अगर करनी ही पड़ती है तो सब्जी में से 2 टुकड़े ऐसे निकाल, 2 पीस ऐसे निकाल कि जिसकी वजह से उनको तू नहीं काटेगी और अभयदान देने का प्रयत्न करेगी, जिसके द्वारा तेरे मन में एक भाव रहेगा कि मुझे कोई जीवों को मारना नहीं, पर मारना ही पड़े तो कम से कम जीवों का मरण हो, कम से कम जीवों का आपको, कम से कम जीवों की विराट ना हो, वैसा आपको कार्य करना। एक चीज मैं पूछना चाह रहा था, पुनर्जन्म, मोक्ष, स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, ये सब चीजें जिन्होंने कभी नहीं देखी किसी ने, लेकिन एक दुनिया में और ये सब चलती है, पाप, पुण्य, मोक्ष, आपको क्या लगता है कि ये सब चीजें होती है? या ऐसा नहीं कि ये धर्म के कारण लोगों को डराया जाए कि यदि आप नहीं डरोगे तो यार आप पाप कर रहे हो, आप नरक में जाओगे? तो ऐसा लगता है मुझे कि एक तरीके से धर्म का एक डंडा है। बताता हूँ कि पहली तो बात, इस दुनिया में जितनी नहीं दिखती हुई चीज है वो भी है या नहीं, ये पहले मान लीजिए। बिजली पसार होती है वायर में से, कौन से रंग की है, कौन से आकार की है, कैसे कलर की है, कभी देखिए किसी नहीं देखी ना, फिर भी लोग स्वीकार तो करते हैं क्योंकि बल्ब में जाती है और बल्ब प्रकाशित होता है, तो लोग कहते हैं कि हाँ है। तो बस इसी प्रकार इस संसार के अंदर धर्म, कर्म, पुण्य, पाप कभी दिखता नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति सुखी होता है, एक व्यक्ति दुखी होता है, तो इसके द्वारा ये प्रमाणित होता है कि इस व्यक्ति के जीवन के अंदर दुख इसलिए है क्योंकि उसने किसी का कुछ दुख दिया है। आप जो दोगे वो आपको मिलेगा। आप अगर गुठली बोओगे तो आपको आम का पेड़ ही मिलने वाला, और अगर आप बबुल बोओगे तो आपको कांटे ही मिलने वाले। तो आपने जो बोया है वही आपको मिलने वाला। तो इसकी वजह से कोई व्यक्ति दुखी है तो कहा जाता है कि इसने कुछ दुख बोया है पूर्व भाव में, जिसकी वजह से आज उसका परिणाम उसको मिल रहा है। और कोई अगर सुखी है तो उसने कुछ सुख दिया है, उसकी वजह से वो मिल रहा है। तो पुण्य और पाप ये प्रत्यक्ष नहीं दिखेंगे, दिखने वाली चीज नहीं है, पर बिजली के करंट के जैसी है। जब बल्ब में आएगा ना और बल्ब स्विच ऑन होगा तब आपको दिखेगा। ऐसी स्थिति। मोक्ष साधु ही प्राप्त कर सकता है कि एक ग्रस्त व्यक्ति भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है? इस संसार में कोई भी व्यक्ति, कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति, कोई भी जीव, नहीं, मनुष्य, क्योंकि पशुओं के अंदर उतनी चेतना विकसित नहीं हुई कि वो मोक्ष को जान सके और मोक्ष तक पहुंच सके। न उनके पास ऐसी क्षमता है, न उनके पास इतना विचेतना का विकास है। तो मनुष्य, कोई भी धर्म हो, कोई भी पंथ हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी अवस्था हो उसकी, वो मोक्ष जा सकता है और जैन धर्म उसे स्वीकार भी करता है। सवाल क्या है? सवाल इतना है कि सवाल में बस खाली इतना है कि उसके भीतर के अंदर रहे हुए राग, द्वेष, मोह, अज्ञान, ये सारी चीजें जो है वो मिट जाए तो धीरे धीरे उसके भीतर में मोक्ष पैदा होगा, कर्मक्षय होगा और उसे निर्मल कैवल्य ज्ञान भी प्राप्त होगा और मोक्ष भी जाए। ये हम पॉडकास्ट के अंतिम दौर में है, कुछ चीजें थोड़ी सी आपसे मैं स्पष्टता चाहूंगा। जैसे एक चीज मेरे ये मन में है बार बार आपके, क्या भगवान को पार्टनरशिप कर सकते हैं भगवान के साथ बिजनेस के हिसाब से? जैसे हमने देखा जैन लोग कई हैं जो अपनी फर्मों का प्रॉफिट का कुछ प्रतिशत वो जैन तीर्थ पे, जैन ट्रस्ट के लिए निकालते हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या निकालना चाहिए या निकाल सकते हैं? ये क्या है, आस्था का विषय है? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति है, उसके पास पैसा है और वो कहेगा कि मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, तो मेहनत लगा और धंधा कर, तो उसमें एक पार्टनरशिप होती है। वो साइलेंट पार्टनर कहा जाता है उसको। वो साइलेंट पार्टनर पैसा रोक के छोड़ देता है, वो व्यक्ति पैसा कमाता है और उसका हिस्सा उसको मिलता है। जब उसको लग गया कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मुझे कोई इन्वेस्टर चाहिएगा, तो वो व्यक्ति इतना समझ चुका है कि मैं मेरे पुण्य से बिजनेस नहीं कर पाऊंगा,
मुझे मेरा पुण्य कमजोर लग रहा है, मेरे साथ मुझे कोई और अच्छा व्यक्ति चाहिए जिसकी पार्टनरशिप से मैं धंधा कर सकूं, तब वो भगवान के पास चला जाता है और भगवान को कहता है भगवान तू मेरा पार्टनर, और पार्टनर बना के उसके साथ बिजनेस करता है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, वो कमाएगा तो वो हमेशा यह सोचेगा कि भगवान के लिए मैं कुछ रखूं, और भगवान के लिए कुछ रख के भगवान ने जो जो बोला है वैसा वैसा काम भगवान के नाम से वो करेगा। ये जैन समृद्ध होने के पीछे ये सबसे बड़ा राज है? नहीं, जैन समृद्ध होने का राज बिल्कुल अलग है। जैन समृद्ध होने का राज क्या है? नहीं, भगवान के साथ पार्टनरशिप है तो प्रॉफिट तो मिलेगा ना? उतना नहीं, रहस्य कितना मिलेगा पार्टनरशिप में? भगवान का 2% पार्टनरशिप होता है। नहीं, मेरे को तो 98% मिला ना, तो भगवान अपने 2% प्रॉफिट के लिए मुझे 98% देंगे ना? ऐसा नहीं है। जैन जितना समृद्ध है उसके पीछे एक बहुत ही सुंदर रहस्यमय बात यह है कि हमारे जैसे 10,000 साधु साधु उसके नियम, हम जहां जहां जाते हैं वहां वहां जैन हो या अजैन सबको एक चीज सिखाते हैं कि आप पाप मत करो, किसी को दुखी मत बनाओ, उसके साथ साथ आप 7 व्यसनों से दूर रहो। उसको हम बार बार टोकते हैं। आज आपको अन्य कम्युनिटी से जैनों के अंदर बहुत कम मात्रा में व्यसनी लोग दिखेंगे, बहुत कम मात्रा में व्यसनी लोग दिखेंगे। ज्यादा से ज्यादा अदर्स कम्युनिटी में जितने हैं ना व्यसनी, उसके सामने जैन नहीं है व्यसनी। तो जैन लोग सारे व्यसनों से दूर रहते हैं। क्यों दूर रहते हैं? क्योंकि जैनाचार्यों क्या उपदेश है, उनके भीतर के अंदर एक बात ठस गई है कि हमारे गुरु इतना त्याग करते हैं, उनकी बातों को हम ध्यान में रख के व्यसन से दूर रहें। जब आप व्यसन से दूर रहते हो ना, तो आपके पास आया हुआ पैसा बचता है। आपके पास पैसा आया और अगर आपने नहीं टिकाया तो क्या होगा? तो आप या तो दारू में जाओगे, या तो जुए में जाएगा, या तो आपके ऐश आराम में चला जाएगा, तो आपका पैसा वहां चला जाता है। जबकि जैन साधु आपको सिखाते हैं कि ये सब छोड़ दो, पैसा कमाना है कमाओ, मना नहीं है, लेकिन ये सब मत करो। तो अब एक समझ लो कि व्यक्ति के पास पैसा आया तो बच रहा है। वो जब पैसा बच रहा है तो साधु उसको सिखाता है कि उसे समाज को दो, चैरिटी करो, धर्म के काम करो, परिवार के काम करो, समाज को खड़ा करो। तो वैसे होता है। दूसरा ऐसा होता है कि उसके पास 25 करोड़, आपको ऐसा लगता है कि 10 करोड़ पैसा बढ़ा। 10 करोड़, 1 से 10 करोड़ में जितनी मेहनत लगती है उससे 10 के 100 करोड़ कम लगती है। 1 से 10 में जितनी मेहनत लगती है 10 से 100 में उससे कम लगती है, और 100 से 1000 में उससे कम लगती है। क्योंकि आप पैसा कितना यूज करके करोगे, फिर तो उसे बिजनेस में डाइवर्ट करोगे, तो पैसा बढ़ता है। तो उसके पास व्यसन न होने की वजह से उसको 1 से 10 करोड़ की एक यात्रा लगती है। उसके बाद 10 से 100 और 100 से 1000 ऐसे ही हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि भगवान देता है मंजू, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान की पार्टनरशिप की वजह से वो कमाता है। खुद का भी कुछ पुरुषार्थ है कि वो एक पैसा व्यसन में नहीं लगा, और उसकी वजह से वो आज जैन समाज बहुत ज्यादा समृद्ध है अदर्स कम्युनिटी की जगह। स्पिरिचुअल में पैसा तो बहुत है, पावर है, पैसा है, कांटेक्ट है। एक मतलब अध्यात्म में यदि व्यक्ति चला जाता है, जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको कि मुकेश अंबानी के पास भी रॉयल रोल्स गिनती की होगी, लेकिन जो ओशो संत हुए उनके पास 97 रॉयल रोल्स है, जिसको लेना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी, लेकिन उन्होंने एक दूसरा रास्ता चुना कि नहीं यार मुझे बिजनेस नहीं करना चाहिए और मुझे अध्यात्म में चला जाना चाहिए। प्राप्त उन्होंने रॉयल रोल्स को ही किया और अध्यात्म को किया, वो एक अलग मैटर है, लेकिन रॉयल रोल्स तो मिली ना उनको। तो मेरा ये कहना है कि अध्यात्म में पैसा है। देखिए एक बताऊं बात, अध्यात्म एक अलग चीज है, फिलोसॉफी एक अलग चीज है जिसे तत्व चिंतन कहते हैं, वो एक अलग चीज है, और धर्म एक अलग चीज है। सब अलग अलग है, सेपरेट है सब। तो धर्म की जो बात है ना कि पैसा है धर्म में, तो ये धर्म में कभी पैसा नहीं होता, धर्म में त्याग होता है। ज्ञान, त्याग, तपस्या, स्वाध्याय, वैराग्य, ये धर्म में होता है। इसी ही संपत्ति मानी जाती है धर्म में। अब ये जो आप संपत्ति की बात करते हो कि रोल्स रॉय हो गई, या इंडस्ट्रीज हो गई, या जगह हो गई, या आश्रम हो गया, ये सब समाज ने समाज के लिए बनाया हुआ होता है, और उसमें कोई एक धर्माचार्य को स्थापित करके उनकी सेवा में वो अपने आप को सिखाने के लिए रहते हैं। हमेशा ऐसा होता है। बात अगर ओशो की हो तो ओशो के लिए ऐसी बात है कि वो एक संत नहीं थे, एक तत्व चिंतक जरूर थे, अच्छे तत्व चिंतक थे, उसमें कोई मना नहीं। आप उनको पढ़ते हैं? आज तक तो नहीं पढ़ा, पर सुना जरूर है उनके बारे में, पर पढ़ने की ऐसी कोई समय भी नहीं मिला और आवश्यकता भी नहीं लगी। पढ़ना किसको पड़ता है? ओशो को। जो धर्म भगवान महावीर को जानने के लिए आगम नहीं पढ़ता, वो उनकी बातों को जानेगा। गीता पढ़ने का जिसको टाइम नहीं मिलता, वो उनके गीता प्रवचन पढ़ेगा। शंकर के शिव सूत्र को जो नहीं जान सकता, वो शिव सूत्र के प्रवचन पढ़ेगा। जिसको खुद शिव सूत्र पढ़ने के सक्षम है, वो क्यों ओशो को पढ़ेगा?
तो मैं आगम पढ़ सकता हूँ, तो मैं क्यों ओशो को पढ़ूंगा? मैं भगवान महावीर को ऐसे ही जान लूंगा। एक चीज और, दिगंबर एक ही मिनट। तो ओशो जो है इतने समृद्ध रहे, वहां से उनकी जो समृद्धि है वो तब त्याग के मार्ग की नहीं थी, वो तत्व चिंतक थे, फिलोसोफर थे और एक गृहस्थी थे, वो गृहस्थी थे। दूसरा कि उन्होंने धर्म के स्वरूप को बदल दिया। उन्होंने क्या कहा कि आपको एंजॉयमेंट करना है, आप आनंद में रहो, वही धर्म। तो ऐसा नहीं होता, धर्म में तो कठोर से कठोर तप बताए वो धर्म होता है, त्याग बताए वो धर्म होता है, आनंद बताए वो धर्म नहीं होता। क्यों ये जो यदि भगवान के आगे डांस करना, भक्ति करना, भक्ति रस करना, ये आप धर्म नहीं है? भगवान के आगे उन्होंने कब किया? नहीं, उनकी नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो एक अमूमन बोल रहा हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे भी मंदिरों में प्रोग्राम होते हैं तो हम लोग नाच गाना सभी करते हैं, तो एक भक्ति नहीं है? भक्ति करना एक अलग चीज है, लेकिन भक्ति करना ही धर्म नहीं, समझ के चलो। आश्रम बनाए जाते हैं तो आश्रम नाच गान के लिए नहीं होते, बराबर। आश्रम किसे कहते हैं? आप एक बार वेद ग्रंथ या पुराण ग्रंथों को देखो, जिसमें आश्रम की परिकल्पना क्या है? पेड़ के नीचे संत बैठे, साधक बैठे, साधना करे, कठोर तपस्या करे, ऊपर से ताप पड़े और भूखे प्यासे रहे, उसे आश्रम कहा जाता है। जहां आपकी सारी मनोअभिलाषा परिपूर्ण हो जाए, उसे आश्रम नहीं कहा जाता। एक चीज, जैन धर्म संप्रदायों में बट गया, दिगंबर, श्वेतांबरों के भी इतने भाग, उसके भागों के बाद इतने साधु संत और उनके खुद के अपने अपने। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार जैन धर्म कोई साधुओं के द्वारा क्रिएट की गई दुकानें तो नहीं है, एक छोटी छोटी शॉप टाइप बना दी कि यार मैं इस संप्रदाय का हूँ, मैं साधु हूँ, मेरी दुकान है, आप हैं तो उसकी दुकान है। तो एक मेरे को ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है? देखिए, संप्रदाय एक व्यवस्था है और व्यवस्था के आधार पे धर्म चलता है। जब एक देश होता है ना, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, प्रांत हो गया, तो हर प्रांत की एक संस्कृति है, एक कल्चर है, एक व्यवस्था है, एक वातावरण है, और उसके आधार पे धर्म के सिद्धांतों को थोड़ा प्लस माइनस वहां किया जाता है, समझ के चलो। तो जब वो चला जाता है तो जो देश प्रदेश के अंदर इस प्रकार से चलता है, वो देश प्रदेश को दूसरे देश प्रदेश के अंदर जब आप देखते हो, तब आपको लगता है कि ये तो संप्रदाय अलग, ये तो व्यवस्था अलग। कि साधु जितने भी धर्म और संप्रदाय लेके चलते हैं, वो दुकान नहीं है, सही में बताऊं तो दानशाला है। हर व्यक्ति मेरे पास आए और मैं उसको कुछ दे दूं, हर व्यक्ति मेरे पास आए और मैं उसको कुछ दे दूं। तो हर साधु देने के लिए बैठा अपने संप्रदाय में, चाहे वो कोई भी संप्रदाय का क्यों ना हो, हर व्यक्ति देने के लिए प्रयत्न करता रहता है। और इसके लिए आप देखने जाओ तो जैन धर्म में जितने संप्रदाय बढ़ेंगे उतनी दानशालाएं बढ़ेंगी, जिससे जैन संप्रदाय का विकास ही होने वाला है और कुछ नहीं होना। मतलब आप कह रहे हैं कि यदि कंपटीशन बढ़ेगा तो धर्म बढ़ेगा, ऐसा? क्योंकि हम देने के लिए बैठे ना, देने के लिए बैठे। आप थोड़ा ले सकते हो तो थोड़ी की दुकान पे जाओ, ज्यादा ले सकते हो तो ज्यादा, आपके पास कितनी झोली है, जाओ लेके, हम तो सब फ्री में देते हैं, लेके जाओ। एक अंतिम सवाल है मेरा ये, जिससे पॉडकास्ट का अपन खत्म करेंगे। संथारा, जो कि मतलब एक ऐसा सुनने में आता है और काफी बार, बहुत बार विवाद भी होता है संथारा को लेकर। ऐसा एक है कि हमारे जो बूढ़े संत हो जाते हैं, बूढ़े साधु हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि हम उनकी केयर नहीं कर पाते या वो बीमार हैं और उनका इलाज नहीं कर पाते, तो उनको एक तरीके से संथारा दे दिया जाए, जिससे इच्छा मृत्यु कह लें या आत्महत्या कह लें, ये एक सवाल है। और दुनिया में ये ऐसा अदर धर्म के द्वारा बोला जाता है संथारा प्रथा के लिए। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, और बूढ़े हमारे जो संत हैं, जो चल नहीं पाते, फिर नहीं पाते, उन्होंने एक लंबा समय शासन को दिया और आज हम लोग उनकी कैसे केयर करते हैं? जैसे आप नए संत हैं तो आपको ही केयर करनी रहती होगी, और कैसे होता है? दोनों चीजें, दो सवाल है। भारतीय संस्कृति में हर संत, हर संप्रदाय में ऐसा नियम था कि लोग इच्छा मृत्यु स्वीकार करते थे। आपने सुना होगा कि जीवित समाधि लेना, इच्छा मृत्यु लेना, ये हमारी परंपरा है। जैन संप्रदाय में भी एक संथारा करके परंपरा चलती है। साधु क्या सोचता है? जीवन भर उसने साधना की। साधना क्यों की? क्योंकि शरीर साथ देता है। जब तक शरीर साथ देता था तब तक उसने साधना की। अब उसको ऐसा लगने लगा कि अब शरीर साथ ही नहीं देता, अब शरीर साथ नहीं देता, तो वो साधु ये सोचने लगता है अब शरीर साथ नहीं देता तो मुझे शरीर को भी साथ नहीं देता, और वो स्वयं अपनी इच्छा से आहार का त्याग करता है। और जब वो त्याग करता है ना, तब उसकी सेवा में सैकड़ों लोग, 2-5 गिनती के नहीं, लोग उसको साता पूछने आते हैं, लोग उनको दर्शन करने के लिए आते हैं। कई सारे लोग साधु साध्वी गण तो उनकी सेवा में, साधु है तो 10-15 साधु पूरे गांव के अंदर जितने लोग होंगे सब आ जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे। मतलब एक अध्यात्म का ये भी एक पार्ट है संथारा। हाँ,
इसलिए क्योंकि आपने पूरे जीवन में क्या किया, देह का ममत्व त्याग दिया था ना आपने, शरीर को कभी देखा ही नहीं, शरीर का ममत्व छोड़ के आपने काम किया है। अब शरीर का ममत्व जब आपने छोड़ ही दिया, जब शरीर का ममत्व आपने छोड़ ही दिया, तब अंतिम समय पे आपको ऐसा लग रहा है कि अब शरीर साथ देता था तब तक तो शरीर को सब दिया, अब शरीर नहीं समझ रहा तो मैं भी शरीर को कब तक संभालूं। ये तो अब है कि शरीर को ही छोड़ दो। आपको लगता है कि वो शरीर को छोड़ के गया। कोई एक व्यक्ति संसार छोड़ता है तो आपको लगता है कि उसने घर छोड़ा, उसने घर नहीं छोड़ा, उसको बड़ा महल दिख गया इसलिए वो छोड़ा। आपको लगता है कि शरीर को छोड़ रहा है, शरीर को नहीं छोड़ रहा, उसने बहुत बड़ा महल दिख गया जब वो छोड़ रहा। अब अंतिम में आपने काफी सवालों के बहुत अच्छे जवाब दिए। इतना समय से हम लोगों ने चर्चा की, आपने समय दिया, इतनी सर्दी है जिसमें भी आप इतनी देर तक बैठे रहे हमारे साथ सभी क्वेश्चनों का। कभी और कुछ लगेगा, कोई नए और क्वेश्चन आए तो जरूर एक बार आपसे और मिलने की इच्छा है। लेकिन कई सवालों के अच्छे जवाब दिए और कहीं पे कहीं निकलना था तो वहां से निकल भी लिया। देखिए, निकलने की बात नहीं होती, हमारी तो बात है कि समाज को जो वास्तविकता है वो बता। अभी कई बार ऐसा होता है कि लोगों के अंदर आज भ्रम पैदा हुआ है, तो वो भ्रमणा से पूरी दुनिया भ्रमित है। जब सत्य समझ में आता है तब लोगों को लगता है कि नहीं सही ये था। तो बात बचने की नहीं है, सत्य दिखाने की। बहुत मेरा प्रयत्न रहा। बहुत धन्यवाद आपका।